हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। भारत का प्रायद्वीपीय पठार। फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप होता क्या है। तो स्थल का वो भाग जो जल से तीन ओर से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत का प्रायद्वीप। भारत का प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है जो आर्कियन काल की चट्टानों से निर्मित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम भूखंड है और इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। पठारों का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। सामान्यतः पठारों पर काली मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स, पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे। भारत के पठारी भूभाग को मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है पहला मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। और इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अरावली श्रेणी यानी कि अरावली पर्वत। यह एक अवशिष्ट पर्वत है और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और अवशिष्ट पर्वत है। इसे बचे कुचे पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह पालनपुर गुजरात से लेकर राजस्थान होकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक विस्तृत है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और इसकी लंबाई है 1722 मीटर। इसके पूर्व में बनास, माही व चंबल नदी मैदानों का निर्माण करती हैं। अब आगे देख लेते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर अरावली व विंध्याचल पर्वत के मध्य में पड़ता है। यह भारत का सर्वाधिक अपर्दित क्षेत्र है। इसकी प्रमुख नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है जो मालवा के पठार में आती है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। फ्रेंड्स, यह पठार मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। इसमें ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बघेलखंड के पठार। यह छत्तीसगढ़ के मैकाल की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। यह सोन व महानदी के बीच जल का विभाजन करता है। बुंदेलखंड का पठार सोन नदी और महानदी के बीच में जल का विभाजन करता है। अब बात कर लेते हैं आगे छोटा नागपुर के पहाड़ की। तो फ्रेंड्स, झारखंड में स्थित इस पठार को भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है। इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह पठार बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। इसमें हजारीबाग का पठार, रांची का पठार तथा कोडरमा का पठार शामिल है। ये याद रखें, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित होने के कारण इस पठार को खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखें। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार मेघालय में स्थित है। इसमें मानेसराम व चेरापूंजी नामक स्थान है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप को मालदा गैप द्वारा पृथक करती है। ये मालदा गैप के द्वारा अलग होती है भारत के प्रायद्वीप से, लेकिन भारत का हिस्सा है। इसमें पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ और मध्य में खासी की पहाड़ियाँ, जयंतियाँ और पूर्व में मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इनके नाम से वहाँ पे जनजातियाँ प्रसिद्ध हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। आप इसे याद रखें। अब बात करते हैं दक्षिण का पठारी भूमि। दक्षिणी पठारी भूमि में सबसे पहले आता है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, चलिए बात करते हैं। यह ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है और महाराष्ट्र में त्रिभुजाकार आकृति में 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, यानी कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात कर लेते हैं आगे। इसका निर्माण क्रेटियस युग के दरारी ज्वालामुखी से हुआ है। यहाँ लोनार झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोनार झील यह एक क्रेटर झील है। यहाँ पर लावे से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी कि ये क्रेटर झील है लोनार झील। और यहाँ पर लावा जो होता है, लावा निकलता है, उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है दक्कन के पठार में। अब बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र।
इसमें सबसे पहले आता है विंध्याचल पर्वत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भारत को 2 बराबर भागों में बाँटता है विंध्याचल पर्वत। इसकी शुरुआत गुजरात से होती है, परंतु इसका मूल विस्तार महाराष्ट्र से झारखंड के मध्य है। ये 4 पहाड़ियों में विस्तृत है, यानी कि विंध्याचल, भंडारे, कैमूर और पारसनाथ। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत की। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के मध्य 3 पहाड़ियों के रूप में स्थित है। इसमें है सबसे पहले आता है सतपुड़ा, महादेव और फिर महाकाल। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ और पंचमढ़ी मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल है जो धूपगढ़ पर स्थित है महादेव की पहाड़ी पर। महाकाली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से सोन व नर्मदा नदी निकलती हैं। महादेव पर्वत बीच में पड़ता है। इसका क्रम याद रखें, सतपुड़ा, महादेव और महाकाल। अब बढ़ते हैं सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका विस्तार ताप्ती से लेकर केरल से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। 16 डिग्री चैनल इसको 2 भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबई और दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट व निस की चट्टानों से हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक व कोलकाता से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे व चेन्नई से जोड़ता है। थालघाट और भोरघाट दोनों दर्रे ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, आप इसे याद रखें। और पालघाट दर्रा कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। पालघाट दर्रा दक्षिणी सह्याद्री का भाग है और भोरघाट और थालघाट ये उत्तरी सह्याद्री के भाग हैं। आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। प्रायद्वीप पठार, यानी कि प्रायद्वीप पठार का पूर्वी घाट। अब इसके बारे में जान लेते हैं, जो पूर्व की तरफ पड़ता है। अभी तक हम पश्चिमी घाट के बारे में जान रहे थे, अब पूर्वी घाट जान लेते हैं। यह महानदी की घाटियों से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी को नदियों द्वारा अनेक स्थानों में काट दिया गया है। इस कारण यहाँ पर अलग अलग पहाड़ियाँ के रूप में पहाड़ियाँ मिलती हैं और जिसमें फेमस है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ और नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। आप इन दोनों को याद रखें। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अब इनके बारे में जान लेते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोडा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियों को पूर्वी व पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, मोपला आंदोलन, जो नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा किया गया था, जो केरल में हुआ था। और ऊटी या ऊटक मंडल जो तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। आप ये नोट पॉइंट याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा और पहली है अनाईमुडी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय भारत में। केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं और तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ियों को पालने की पहाड़ियाँ कहा जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रायद्वीपीय पठार कवर हुआ होगा अच्छे से। इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।